इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। भगवान की जय जय जय। बोलिए पद्मप्रभु भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने घरों में पारस चैनल, जिनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं गुणायतन प्रणेता, संकर संबंध प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संरक्षण श्री परम पूज्य महामणिराज प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों से, जो जगत विख्यात हैं भगवान अचल विद्यासागर जी महाराज के अग्रिम शिष्य के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम सभी अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं और जिनकी परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहां सत्य का हो दीदार। यहां आकर आप पाएंगे सार संपूर्ण जैन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की संपूर्ण विकृति का। जहां जाकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसा होगा जीवन का उद्धार। भक्तजनों, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित होने जा रहे गुणायतन की अप्रतिम कृति में अपनी चंद्रा लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य करने का अवसर आपके समक्ष है। आप अपनी अर्चना को स्वर्ण में परिणत कर सकते हैं और अपने जीवन को अक्षुण्ण बना सकते हैं पुण्यवर्धन करके। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, स्वर्णिम बनाया है। श्रीमती लता जी कमलेश जी जैन ग्वालियर, इन्होंने 10 ग्राम से अधिक स्वर्ण कार्ड की प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। उनसे निवेदन की शीघ्रता से आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लता जी कमलेश जी जैन ग्वालियर, इनका सम्मान करने की गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पुष्पेन जी सविता जी जैन वे आए, उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती अदिति प्रतीश बखारिया मुंबई, श्री मनोज विनोचन जैन, श्रीमती बुलबुल जैन पुणे, श्री अर्पित सुरेश चंद जैन, श्रीमती सुहानी जैन बड़ोदरा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी सलावत की स्मृति में श्री भीरूलाल जी, रमेश कुमार जी सलावत उदयपुर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती रमा जैन, स्वर्गीय प्रभास जैन जयपुर ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक लगातार पहुंचती रहनी चाहिए। निर्माण निधि के रूप में ही आज शोभाकांक्षणी शैला जिंदास अन्नदाते, श्री जिंदास बापूराव अन्नदाते अहमदनगर, संजय कुमार जी लक्ष्मीचंद जी भूटा संतरामपुर माही सागर, श्री रमेश चंद जी वैराठी, श्रीमती राजकुमार वैराठी जयपुर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधु। सम्मान कीजिए, आप इन लोगों का सम्मान कीजिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। सम्मान के क्षण हैं, हम सम्मान के क्षणों में इनकी ध्वनि से अनुमोदना करते हुए पुण्यवर्धन कर सकते हैं। आज गुणायतन के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है ट्रस्टी के रूप में। गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है श्री सुहास चंद जी कस्तूरचंद जी शाह, श्रीमती प्रियंका सुहास शाह, अनूप संजय कुमार शाह, निहार अनूप शाह ठाणे ने। आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने की गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, इनका सम्मान करेंगे। शीघ्र से आ जाइए आप सुहास जी शाह आ जाएं पूरे परिवार के साथ। तालियां लगातार। एक गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं। इनके सत्कार की हम अनुमोदना तालियां बजाकर करें और पुण्यवर्धन करें। और इसी क्रम में गुणायतन से आज जिन्होंने अपने जीवन को संबद्ध किया ट्रस्टी के रूप में, राघवगढ़ गुना से जिनके बेटे उत्कर्ष ने न्यायाधीश का पद प्राप्त करके जैन समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे एडवोकेट संजय कुमार जी, श्रीमती शैली जैन, न्यायाधीश उत्कर्ष जैन, डॉक्टर आकर्ष जैन, राघवगढ़ गुना, एक ऐसा परिवार जिन्होंने जैन समाज को गौरव प्रदान किया है। इनकी तालियां बजाकर जितनी अभिन्न हम प्रशंसा करना चाहें कर सकते हैं, बार बार प्रशंसा करें। इनका सम्मान करने के लिए जैन जी रजनी जी जैन संरक्षक गुणायतन कोलकाता,
आए और सम्मान करके इनके सम्मान को हम अलग से न्यायाधीश श्रीमान उत्कर्ष जैन का अलग से सम्मान करेंगे। ये बहुत गौरव पुत्र हैं समाज के लिए। आपकी तालियां इस बेटे के लिए लगातार। ये 24 वर्ष का युवक, और सम्मान कीजिएगा, तालियां बजें। और उत्कर्ष का अलग से सम्मान हम करेंगे। इसके लिए कपूरचंद जी कोटा आ जाए, सीटा सम्मान करेंगे उत्कर्ष जी का। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और 1 तारीख से 8 तारीख तक महापूजा प्रारंभ होने वाली है गुरुदेव के सानिध्य में। गुरुदेव के श्रीमुख 27 मंत्रों के माध्यम से महापूजा, मूल संस्कृत विधान, शिक्षक विधान की पूजा प्रारंभ होगी। इसमें पूजन द्रव्य हेतु दान देकर के जीवन को धन्य किया है संस्थापक सदस्य आगरा से श्रीमती सरबती देवी, निर्मल कुमार जी जैन, और राजा खेरा धौलपुर से श्री सुरेश कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, उषा जी, अनंत जी, ऋषभ जी जैन ने बहुत बहुत साधुवाद। और आज इस कार्यक्रम को मैं आपको प्रस्तुत उत्कर्ष जी जज जो बने हुए हैं, जो जैन समाज को गौरव प्रदान कर रहे हैं, ऐसे उत्कर्ष जी अपने पहला प्रश्न करेंगे अपने भाई आकाश, डॉक्टर आकाश के साथ पहला प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगे लता जी के पौत्र पौत्री, लता जी गंगवाल जो गुणायतन की मंत्री हैं गया से, इनके पौत्र पौत्री अरहत एवं अनन्या गंगवाल तैयार रहेंगे। उत्कर्ष जी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा अभी जैसा कि न्यायिक सेवा में चयन हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि जब हम तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती, तो कई बार आप विचलित हो जाते हैं और कई डिस्ट्रैक्शन से आप अफेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में महाराज जी क्या करना चाहिए? विगत 3 दिनों 4 दिनों इन्हीं विषयों पर हमारा प्रवचन। हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसी स्थिति आए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब चुनौतियां आती है तो दूने उत्साह के साथ लगना चाहिए। हमारे सामने जब केवल हमारा लक्ष्य होगा तो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हावी नहीं होगा। लक्ष्योन्मुखी बनकर हम जिएंगे, हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। हाँ वकील साहब। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम आदरणीय गुरुदेव मैं अभी सिरपुर गया था, परम आचार्य श्री के दर्शन किए। मैंने देखा कि ऐसी क्या है कि हमारे 3 लोग के नाथ एक अंदर गुफा में है, और वो भी पुलिस प्रोटेक्शन में। हमको दर्शन करने के लिए मात्र 1 क्षण के लिए देखना पड़ा। ऐसे हमने ऐसा क्या करें उपचार? ये कलियुग का प्रभाव है। बस यही भावना भाव कि सबको सद्बुद्धि आए और भगवान खुल जाए जी। ओ चलिए। अरहत एवं अनन्या गंगवाल पौत्र पौत्री लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन गया तैयार रहेंगे। आर्जव जैन, नवनीत जैन, विदिशा। आर्जव जी सुपुत्र नवनीत जैन, विदिशा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल की वैल्यू डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में अगर हम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, लोगों के हिसाब से खुद को नहीं बदलते, तो हम अलग से हो जाते हैं या लोग हमें बैकवर्ड समझने लगते हैं। यही हम खुद को बदल लेते हैं तो हमारे आत्मसम्मान पर प्रश्न उठ जाता है। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे ढालें कि हमारी ओरिजिनलिटी भी बरकरार रहे। पेड़ को देखा है? जब पेड़ होता है बड़ा सारा, तेज हवा चलती है, आंधियाँ आती है, पेड़ झूमता है, उसकी शाखा प्रशाखा हवा के अनुरूप झुकती है। लेकिन पेड़ का तना समझ गए? तो समय के अनुरूप अगर अपने आप को बदलना ही है तो पेड़ की भांति डालियों को झुकने दो, तना को तने रहने दो। अगर डालियों के साथ तना भी झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाएगा। इसलिए तना रहता है, नाम ही है उसका तना, जो तना रहे। समझ गए ना? तो अपने व्यवहार में चाहे जो परिवर्तन करना हो करो, पर अपने उसूलों के तने को तना रहने दो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे धरती पूरब से पश्चिम क्यों ना आ जाए,
मैं अपने मूलभूत सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं आऊंगा। यदि ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे धर्म में जादू टोना को हम नहीं मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि महाराज श्री थोड़े दिन पहले मैं इधर आया था, अभी भी मैं आपके पास अभी आ गया हूँ। तो महाराज श्री, मेरे को कोई भी बोलता है कि तुम शिखर जी चलो गए तो मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो महाराज श्री, आपने मेरे अंदर ऐसा क्या जादू टोना कर दिया है कि मैं आपके पास खींचा चला जाता हूँ? अच्छा है, अगर मेरा जादू लग जाएगा तुम पर तो तुम पूरे ही खिंच जाओ, फिर तुम्हारी मम्मी और दादी डरने लगेगी, है ना। देखो, दुनिया का जो जादू होता है ना, उस जादू की पोल खुलती है। उस जादू टोने पर कभी भरोसा मत करना। मैं उस जादू की बात करूं, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ने जाता था, बगल में कचहरी थी और कचहरी में मदारी लोग अपना जादू दिखाते थे। अब वो 10 के नोट के 20 के नोट बना देते थे। देखते ही देखते 10 का नोट 20 का नोट बना के दिखाते थे और अपना खेल खत्म करने के बाद 10-10 पैसे के लिए हाथ फैलाते थे। समझ गए? ये जादू है। ये जादू जो ज़्यादा देर तक असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जादू की बात करते हो तो मैं कहूँगा विचारों का जादू। अगर तुम किसी के विचारों से प्रभावित हो गए तो वो जादू तुम्हारे जीवन में चमत्कार पैदा कर देगा, आमूल चूल परिवर्तन करेगा। इसलिए बाहर के जादू के चक्कर में मत पड़ो, विचारों की शक्ति को पहचानो, उसमें सबसे बड़ा जादू है। समझ गए? तो अच्छे विचार लो और अच्छे विचार दो, और जहां अच्छे विचार मिले उनसे जुड़े रहो, जीवन बदल जाएगा। आइए श्रीमान नवनीत जी विदिशा से अपने बेटे आर्दव के साथ, और तैयार हैं गीतेश जी जैन उदयपुर नेमनाथ कॉलोनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, झूठ बोलने एवं चोरी करने का क्या परिणाम होता है? झूठ बोलने और चोरी करने का क्या परिणाम होता है? ऐसे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता। समझ गए? उसका विश्वास खो जाता है। चलिए, गीतेश जी उपस्थित हों। डॉक्टर ऋषभ जी जैन सागर से तैयार हैं। ओ गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न एक ही है। मैं थोड़ा धर्म से लेट जुड़ा, लेकिन मेरा प्रश्न एक है कि जैन एकीकरण और जैन एकता के लिए क्या किया जाए? मैं मतलब अभी बहुत चीज ऑब्जर्व करता हूं। हाँ, फिर से बोलो। जैन एकीकरण, जैन एकता के लिए क्या किया जाए? मैं अभी मतलब काफी टाइम जुड़ा, लोगों से देखता हूँ, तो सब लोग सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि आप दिगंबर हो या श्वेतांबर हो। पहला क्वेश्चन ये होता है उनका। तो एक बात बताओ, एक पिता के 2 बेटे होंगे तो दोनों का नाम एक होगा कि 2? ऑब्वियसली 2 ही होंगे, लेकिन जब एक ही पहले मेरे सवाल का उत्तर दो। जी 2 होंगे बिल्कुल। कितने भाई हो तुम? 2 भाई हैं। दोनों भाई अलग अलग हो गए इकट्ठे? जी बिल्कुल अलग अलग। दोनों का अलग नाम, अलग पहचान? बिल्कुल ठीक है। दोनों भाई अलग रहो, बाप के नाम पर एक रहो। ये व्यवहारिक है ही नहीं कि 2 भाई एक होंगे। होंगे क्या? तुम 2 मिलकर एक नहीं हो सकते, पर दोनों एक जगह खड़े जरूर हो सकते हो। समझ गए? हम चाहे जितने भी पंथ है, परंपराएं हैं, वो एक नहीं हो सकती। पंथ ही एक हो सकते। हम अलग हों, भाई भाई हैं, बाप के नाम पर सब एक है। जब जरूरत पड़े तो सब एक है। ये रास्ता है। चलो, डॉक्टर ऋषभ जी रागनी जैन सागर से उपस्थित हों। तैयार हैं विशेष जैन सीए प्रज्ञा जैन बहन और श्रेयस जैन इंजीनियर पिंडरई बद्रीनगरी पिंडई के साथ। नमोस्तु गुरुवर। सभी सागर समाज की ओर से आपके चरणों में सत सत वंदन। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि हमारे अंदर यदि किंचित अहंकार है, छोटी मात्रा में है, तो कई बार पता नहीं चलता कि हम अहंकार कर रहे हैं या नहीं। तो वो कौन सी बारीकियां हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम अहंकार करते हैं? अहंकार मुझ में है कि नहीं, इस बारीकी को पहचानने का एक सूत्र देता हूं। कोई तुम्हारा अपमान करे और ऐसा लगे कि ये मेरा अपमान है,
अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो तो समझ लेना हमारे अंदर अहंकार। नमस्ते रागिनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आप बुरा मत माना, एक कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन हमारे गुरुदेव जी को इतनी कहाँ से ऐसी आई कि ऐसा ऐसा हम बना के और सभी संसार में सभी को दिखा, ऐसी परिकल्पना करी आपने, कहाँ से करी? अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर आपके सामने फैल है। क्या चाहती है आपके दिल में कैसे आया ये सब? हमने काला अक्षर भैंस बराबर की उक्ति को बदलने के लिए हमने भैंस बराबर अक्षर बना दिया ताकि काला अक्षर करने की जरूरत ही ना पड़े और सबके दिमाग में चढ़ जाए। नमस्ते गुरुदेव। महन जी। हाँ, विशेष उसके पूर्व महन जी ट्रस्टी गुणायतन, बहन जी गंगवाल गैस ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे विशेष अपनी मम्मी और भाई बहन के साथ। नमस्ते महाराज। महाराज जी व्रती बनने के बाद महाव्रती बनने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सलेखना भी समाप्त। हर पल ये भावना भाव कि मुझे महाव्रती बनना है और महाव्रती बन करके सल्लेखना लेना है। ये भावना भाव गए आज नहीं कल सफल होगा। नमस्ते महाराज। आ जाए एडवोकेट विशेष, सीए प्रज्ञा और इंजीनियर श्रेयस जैन पिंडरी से, पिंडरी से तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रीमान सुहास कस्तूरचंद जी शाह, श्रीमती प्रियंका सुहास शाह, ठाणे मुंबई ट्रस्टी गुणायतन। मैं मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु, प्रज्ञा चिंतन परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संसार में देखा जाता है कि सिवाय नास्तिकों के हर कोई किसी न किसी भगवान का भक्त और गुरु का शिष्य है। संसार में नास्तिकों के सिवाय हर कोई किसी न किसी भगवान का भक्त और गुरु का शिष्य है। तो महाराज श्री दोनों का, भगवान का और शिष्य का, इनका संबंध यथार्थ संबंध कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो देखने में आता है वो मात्र औपचारिकता सा लगता है। भगवान का या आराध्य और आराधक के बीच का संबंध कैसे होना चाहिए? बहुत छोटे में उत्तर देता हूं। अपने आराध्य को उनका अपना आदर्श मानो, उन्हें अपने हृदय में अवस्थित करो और उनकी ही प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दो। वो संबंध कभी नहीं बिगड़ेगा। समझ गए? हम अपने आराध्य को मानते तो हैं पर उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। जब हम उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित करेंगे तभी अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। प्रज्ञा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और उन्हें नियंत्रित या कम करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं और प्रवचन में सुनते भी हैं। लेकिन आज सबका फोकस सिर्फ रसना इंद्रिय पे क्यों है और सारे माताजी महाराज जी सिर्फ रसना इंद्रिय से रिलेटेड चीज़ों का त्याग क्यों कराते हैं? बाकी चार इंद्रियों को नहीं करने से चलता है क्या? देखो, होना तो चाहिए पांचों इंद्रियों में, पर लोगों की लालसा रसना में ज़्यादा दिखती है। पांच इंद्रिय में रसना इंद्रिय और कामेंद्रिय काम इंद्रिय कहलाती है। स्पर्श और रसना इंद्रिय को कामेंद्रिय कहते हैं। इनकी ललक बनी रहती है और शेष तीन इंद्रियां जो है भोग इंद्रिय है, अपनी चीज़ों को भोगती और शांत हो जाती। तो जिनमें हमारी प्रवृत्तियां ज़्यादा है उनको देखते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा है, हमारा दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। केवल खाने पीने को त्यागने से जीवन नहीं सुधरता। हमारा जीवन तब सुधरता है जब हमारी सोच बदलती है, वृत्ति बदलती है। आध्यात्मिकता के विकास के अभाव में अंतर्मुखता नहीं होती और अंतर्मुखी हुए बिना इंद्रिय जय नहीं होता। तो अपने इंद्रियों पर विजय पाने के लिए हमें अंतर्मुखी चेतना का विकास करना आवश्यक और अपेक्षित है और उस तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुहास कस्तूरचंद शाह, श्रीमती प्रियंका सुहास शाह, ठाणे मुंबई ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं व्रती बहन शशि जी, जयहिंद कुमार जी जैन भोपाल। दोनों मुनि राजों को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह शंका है कि कर्तव्य, कार्य और कर्म का कैसा संबंध रखे? कर्तव्य, कार्य और कर्म, जो हमारा दायित्व है, जो हमारे लिए करना है, वो हमारा कर्तव्य है। जो हमारे द्वारा किया जाता है वो कार्य।
अब कर्म से आपका दो आशय हो सकता है। एक आशय कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो हम अपनी शक्ति लगाते हो, या हमारा जो अंदर का कर्म है वो। किससे पूछ रहे आप, पहले वाला या बाद वाला? सेकंड। हमारे अंदर का कर्म क्या है? देखिए, कर्म हमारे चेतना के साथ जुड़ी एक बड़ी शक्ति। हम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो भी कई बार उसमें कर्म आड़े आ जाता है। कई बार हम अपने कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, उसमें कर्म आड़े आ जाता है, और कई बार कर्म साथ भी देता है। जब कभी कर्म आड़े आए तो हमें क्या करना? कर्म के आड़े आने पर हम अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ बनाएं और कर्म को के शमन के लिए सचेष्ट हो जाए। यदि हम कर्मों के समन में सचेष्ट हो जाते हैं तो कार्य की बाधा भी दूर होती है और हम कर्तव्य को पूरा करते हैं। जहाँ तक कर्म का सबल है, हमें पता नहीं कि हमारा कर्म कैसा है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इसका हमें हर पर पता रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते नमस्ते। उपस्थित हैं प्रति बहन शशि जी श्रीमती श्रुति जैन पिंडरी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान जिनेन्द्र जी रजनी जी जैन कोलकाता संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप हमेशा कहते हो कि मनस्थिति के ऊपर परिस्थितियों को हावी नहीं होने दो, लेकिन महाराज श्री अपन उसके लिए बहुत सकारात्मक सोच भी करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक व्रती के लिए या व्रती के प्रति कितना झुक करके रहना चाहिए। व्रती को अव्रती के प्रति कितना झुकना चाहिए? देखिए, झुकना नहीं झुकना अपनी जगह है, लेकिन अव्रती को झुकाने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए। आप व्रती हो, सामने वाला अव्रती है, और यदि हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें, अपना काम करते रहे और अपना काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम उसके साथ टोका टाकी ना करें। दो बातें देखने में आती हैं, अव्रती व्रतियों का साथ नहीं देते और दूसरी तरफ व्रती अव्रतियों के प्रति तिरस्कार का भाव करते हैं, उन्हें तुच्छ मानते हैं अथवा उन पर अपना व्रत थोपना चाहते हैं। इससे तालमेल बिगड़ जाता है। मैं व्रती हूं तो मैं व्रती हूं, मेरा घर व्रती हो ये कोई जरूरी नहीं ना। तो मैं अपने व्रतों का निर्बाध पालन करूं और व्रतों में कोई दोष न लगे ये सावधानी रखूं, पर औरों के ऊपर अपना व्रत न थोपूं। और जो अव्रती हैं उन्हें चाहिए कि मैं व्रत नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी मेरा ये सौभाग्य कि मेरे घर में व्रती हैं। यदि मैं खुद व्रत नहीं पाल पा रहा हूं तो जो व्रत पाल रहा है उसको कुछ तो सहयोग दूं। ये सहयोग भी मेरे व्रत पालन की पात्रता को बढ़ाएगा और मेरे जीवन की उन्नति का आधार बने। पिंडरी से जल्दी राजों के तैयार है कोटि से नमोस्तु 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 प्रज्ञा चिंतन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ओंकार की ध्वनि का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको करने का सही तरीका क्या है? देखिए, ओंकार एक बहुत बड़ी ध्वनि है। इसको नाद बोलते हैं, प्रणव नाद, जो सीधे हमारी नाभि से उत्पन्न होती है, हर तंत्र को प्रभावित करते हुए हमारे मस्तिष्क के एक एक रंध्र में गूंजती है। और ओंकार के नाद से हमारे अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि ओंकार नाद सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। हमारे 24 तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है ओंकारमय है। ओंकार को वांग्मय का सार माना जाता है। ओंकार को पंच परमिष्टि का प्रतीक माना जाता है। हमें पता है अरहंत का सिद्ध अशरीरी कहलाते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनियों का म मिलाने से ओम होता है। ओंकार में अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म मिला देने से
3 लोक समाहित होता है। तो इससे जो ध्वनि का प्रस्फोट होता है वो सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करता है, हमारे मन का अवसाद दूर होता है, हमारी तंद्रा दूर होती है, हमारे अंदर की एकाग्रता विकसित होती है। तो अब रहा सवाल ओंकार का नाद कैसे करें। ओंकार का जब कभी भी उच्चारण करें, नाभि से आवाज़ को उठते हुए देखें, नाभि से हृदय तक आए तो आ, फिर उसके बाद ओ, ओठ में आए ओ, और मस्तिष्क में आए तो म। ओम हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ नाभि में अ से उ, ओ, और फिर माँ आते समय ओठ बंद करे और उसको पूरे मस्तिष्क में अनुगूंजित करे। ये ध्वनि है नाद। इससे जितने इत्मीनान ओम ऐसा बोलना अलग है। इस तरीके से करने से एकाग्रता भी बढ़ती है, मन का अवसाद भी दूर होता है। आइए माननीय संरक्षक श्रीमान जिनेन्द्र जी रजनी जी कोलकाता से, और तैयार रहें श्रीमती लता जी कमलेश जी जैन ग्वालियर। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मैं 2 संबंधित परिवारों से रिलेटेड कुछ आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, जैसा उन्होंने चाहा है। पहले डॉक्टर सौरभ हारिल जो सागर में हैं, उन्होंने आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि फिर से बोलिए। आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल साइंसेज, जिसमें वो सिर्फ आयुर्वेदिक को बढ़ावा देंगे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ही उन्होंने पूरे सागर में बहुत बड़ा एक संस्थान चालू किया है। तो उन्होंने आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहा है। दूसरा पटेल परिवार का है भोपाल के, कि उनके विकास पटेल जी के जो बड़े बेटे शुभम हैं, वो वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं और उन्होंने चक्रवर्ती विवाह चूज किया है। तो आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों परिवारों को। देखिए, दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सौरभ खुद एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस बहुत अच्छा कार्य है। इससे हमारे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। हमारे गुरुदेव का तो मिशन ही यही। तो हमें इस कार्य के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे ही बढ़े। और दूसरी बात, पटेल परिवार से विकास का बेटा, क्या नाम बेटे का? शुभम, जो इंजीनियरिंग किया था, CA किया। बहुत सुंदर। चक्रवर्ती विवाह एक बहुत उत्तम शुरुआत है। बहुत सारे युवकों में रुझान है। दरअसल विवाह तो ऐसा ही होना चाहिए, आडंबर शून्य विवाह। धर्म क्षेत्रों में, भगवान के दरबार में, देवगुरु धर्म के सानिध्य में अगर इस तरह का विवाह होता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हमारी शास्त्रीय मर्यादा भी यही है। आजकल लोगों ने डेस्टिनेशन मैरिज के नाम पर 5 स्टार होटलों में जिस तरह के विवाह आदि के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, जहां घोर हिंसा और अन्य प्रकार के पाप के कार्य होते हैं, उस जगह किया गया विवाह का कार्यक्रम कतई उचित नहीं है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो लोग भी करें, मैं युवाओं से कहता हूँ, समाज में बदलाव की आवश्यकता है और जो बदलाव होता है वो एक युवा ही कर सकता है। यदि पढ़े लिखे युवा, संभ्रांत घराने के युवा ठान ले कि हम इस आडंबर को खत्म करेंगे। पहले विवाह शादी में खर्च होता था तो वो खर्चा लड़का लड़की के ऊपर होता था। अब सारा खर्चा वेन्यू पर होता है, कैटरिंग पे होता है। तो ये व्यर्थ है, वेस्टेज है। वो एक दिन से ज़्यादा उसकी वर्थ नहीं। अगर हम इन सब आडंबरों को ख़त्म करें, धर्म स्थलों में इस तरह के विवाह के कार्यक्रम धार्मिक विधि विधान के साथ संपन्न करने लगे तो पाप से भी बचेंगे, सारे आडंबरों से बचेंगे, अनावश्यक खर्चे से बचेंगे। जो खर्चा उधर करना है वो खर्चा अच्छे कार्य में करो, ज़्यादा अच्छा है। मेरा इस परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए श्रीमती लता जी कमलेश जी जैन ग्वालियर, और तैयार है श्रीमान अनिल जी जैन कोटा राजस्थान। दोनों
मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा परिवार के गोपालचल परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हमने सौभाग्य प्राप्त किया है सिद्धवरकूट में भगवान विराजमान करने का शहतकूट में। तो महाराज जी हमको ही मौका मिलेगा या फिर प्रतिमा को विराजमान करने का? आइए ना आप, तो जब पंचकलालक होगा तो आइएगा, अपने हाथ से विराजमान करने का सौभाग्य पाइएगा। इससे अच्छी बात क्या है। बहुत बढ़िया। प्रश्न हो गया। अनिल जी कोटा से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती समता रायवाकर, निहार निहा पुणे। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरा प्रश्न है, कोटा में हम सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सतत संलग्न रहते हैं, पर कार्य करते समय वरिष्ठ जनों को थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। इसके कारण से युवा पीढ़ी उन कार्यक्रमों से जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि वरिष्ठ को अधिक सम्मान मिल पाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़? वरिष्ठ लोगों को सम्मान दो और युवाओं को प्रोत्साहन। वरिष्ठों के सम्मान से किसने रोका? सम्मान जी भर कर दो, लेकिन बड़ों को सम्मान देने के साथ साथ छोटों को प्रोत्साहन तो दो। और एक रास्ता बताता हूं, बड़ों का सम्मान बड़े न करके छोटों से करवा दो, एक पन दो काज हो जाएगा। दोनों पीढ़ियों तुम लोग क्या करते हो, सारी मलाई अकेले डकारते हो, अवसर ही नहीं देते। अगर किसी को अवसर न दिया जाए, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन न मिले, तो रास्ता कैसे प्रशस्त होगा? अवसर देना चाहिए। नमस्ते। समता रायवाकर, निहार निहा पुणे उपस्थित हो। तैयार है प्रियंका अविनाश जी जैन, अनिका पुणे। महाराज जी, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जब भी मुझे कोई चिढ़ाता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसे कंट्रोल कैसे करूं? चिढ़ कैसे बनती पता? क्यों चिढ़ते हो? क्योंकि वो मुझे चिढ़ाता है। मुझे ऐसा सुनो, एक कहानी सुनाओ। चिढ़ कैसे बनती? एक लाला जी थे और एक मुल्ला जी थे, दोनों बड़े मित्र थे। लाला जी साहित्यकार थे और मुल्ला जी बड़े विनोदी, बड़े अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे। दोनों की मित्रता थी। और लाला जी जब कभी भी मुल्ला जी के यहाँ बैठते तो मुल्ला जी उनसे बड़ी चर्चाएं करते थे और लाला जी उनको अच्छा सम्मान देते थे, उत्तर देते थे, समाधान देते थे। एक दिन चर्चा करते करते बातचीत जब भी आए, वो लाला जी जो बहुत अच्छा मुरब्बा बनाते थे, मुरब्बा, और मुरब्बा जब कभी जाए तो उनको मुरब्बा खिलाते थे। मुल्ला जी मुरब्बा बनाते थे, लाला जी को मुरब्बा देते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक रोज क्या हुआ, बातचीत के क्रम में मुल्ला जी ने लाला जी से पूछा कि अजी ये चिड़ कैसे बनती है? चिड़ कैसे बनती है? ठीक है, फिर कभी बता दूंगा। और बातचीत चालू करते करते उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला जी, आज क्या बात है, मुरब्बा खिलाने का इरादा नहीं दिखता आपका? अजी लाला जी क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदा हूँ, आज ही मुरब्बा ख़त्म हो गया, आप अचानक आए, कैसे खिलाऊं? ठीक, थोड़ी देर बात और आगे बढ़ी। फिर बोले, मुल्ला जी मुरब्बा आप भूल ही गए लगता है। अरे नहीं लाला जी, कैसे बात कर रहे हो? अरे मैं आपसे कभी जब आते सबसे पहले आपके सामने रखता, मुरब्बा है ही नहीं। 5-7 मिनट और बीते। फिर लाला जी ने कहा, लगता है आज आपको मुरब्बा खिलाने का इरादा ही नहीं है। अरे लाला जी कहाँ, आप भी लगे, मैंने आज ही बरनी धोई है, बरनी दिखा दूं आपको, होता तो मैं देता नहीं। वो घर आ गए। आते समय बोले, मुल्ला जी जा रहा हूं मगर बगैर मुरब्बा के। बोले हद हो गई जी, आप मुरब्बा रख रखे। हम क्या आए, घर आने के बाद अपने नौकर को बोला, जाओ लाला जी मुल्ला जी के पास जाना और कहना लाला जी ने मुरब्बा मंगाया। मुल्ला जी के पास गया, बोला जाओ लाला जी कहना कि लाला जी ने मुरब्बा मंगाया। वो नौकर गया, क्या मुल्ला जी? बोले क्या बात है? बोला मुल्ला जी क्या बात है? बोला लाला जी ने मुरब्बा मंगाया। आप एकदम तब क्या हो गया, बिल्कुल पागलपन मचा रखा है, कब से बोल दिया?
कि मुरब्बा नहीं है, मुरब्बा नहीं है, मुरब्बा नहीं है, फिर भी मुरब्बा मुरब्बा मुरब्बा, मुल्ला जी मुरब्बा कर रहा है। नौकर बेचारा उल्टे पांव आ गया। मालिक ने कहा अरे तुम नहीं जानते, तुम खाली हाथ गए इसलिए नहीं है, एक कटोरा ले जा। और कटोरा दिखा के बोलना कि मुल्ला जी मुरब्बा, लाला जी ने मुरब्बा मंगाया है। वो बेचारा कटोरा लेके गया, मुल्ला जी की तरफ आगे बढ़ाया और मुल्ला जी मुरब्बा बोला नहीं कि वो लाठी लेके चलते थे, लठिया लेके दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े एकदम से उसको मारने के लिए, तो वो बोल रहा मुल्ला जी मुरब्बा, और वो लाठी लेके पीछे आए। लोगों ने देखा रे इनको मुल्ला जी मुरब्बा बोलते, तो लाठी लेके दौड़ते। सब बोलने लगे मुल्ला जी मुरब्बा, मुल्ला जी मुरब्बा, मुल्ला जी मुरब्बा। अब वो एकदम तो आग बबूला हो गए, लोगों को पत्थर मारना शुरू कर दिए, ढेला मारना शुरू कर दिए। हफ्ता भर बाद लाला जी जब मुल्ला जी के यहाँ पहुंचे तो मुल्ला जी ने एकदम तमतमाते हुए पूछा कि क्या बना रखा था लाला जी आपने उस दिन, तो क्या तमाशा कर दिया। बोले मैंने क्या तमाशा किया। बोले आप क्या बोल रहे थे उस दिन। बोले मैंने क्या बोला था। बोलो अब बोले कैसे। बोले मैंने क्या बोलवाया, मैंने तो कुछ नहीं। बोले देखो सब पूरा गांव क्या बोलता है, क्या बोलता बताओ तो। क्या बोलता, मैं बोलूंगा क्या बोलता। बोले क्या हो गया, आपने क्या कर दिया। बोला मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया। ये कोई उत्तर है। बोले हाँ भाई यही उत्तर है, आपने पूछा था चिड़ कैसे बनती है, मैंने चिड़ बना के बता दी, मुल्ला जी मुरब्बा। समझ गए। तो चिड़ से बचना है तो जो तुम्हें कुछ बोले उसको अनसुना करो। वो तुम हो ही नहीं तो चिढ़ते क्यों। चिढ़ाने वाले को नहीं रोका जा सकता, चिढ़ने से बचा जा सकता है। समझ गए। तो ये फार्मूला याद रखना। मुल्ला जी बोलो बोलो मुरब्बा, वाह मुल्ला जी मुरब्बा हो गया। बस ये बात ध्यान में रखोगे, मजा ही मजा आएगा। चलिए उपस्थित प्रियंक अविनाश जी अनिका पुणे अपनी पुत्री के साथ और तैयार हैं कांतिलाल जी मेहता मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कालाणु जो है वो तो परिवर्तनशील है, एक प्रदेशी है। तो आजकल का जो ये आधुनिक विज्ञान है वो जो टाइम ट्रैवल वगैरह की थियोरी रखता है आगे, अपने वितराग विज्ञान के अनुसार क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है। देखिए काल अपरिवर्तनीय है, काल निष्क्रिय है, काल में परिवर्तन नहीं होता, उसकी उपस्थिति में चीज़ों का परिवर्तन होता है। अब काल की उपस्थिति में होने वाले पुद्गलों के परिवर्तन को ही हम काल का परिवर्तन मान लेते हैं, जो व्यवहार काल। जैसे चाक है वो अपनी एक्सिस पे घूमता है पर एक्सिस नहीं घूमता, नहीं घूमता ना, वो एक जगह है। काल की भूमिका वही है, काल स्वयं वर्तमान है, उपस्थित है, उसका आश्रय पाकर चीज़ें बदलती है। तो चीज़ों के बदलने से हम व्यवहार में काल का मान करते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म है। साइंस जो बोलता है व्यवहार काल की दृष्टि से मान है। मतलब ये काल बदला ये व्यवहार है। तो अपने जैन शास्त्रों के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। व्यवहार काल, व्यवहार काल के अनुसार निश्चय काल नहीं बदलता। नमस्ते, धन्यवाद महाराज। चलिए बहुत सुंदर। नमस्ते। आइए कांतिलाल जी मेहता मुंबई से। कौन है। तुम रह गए हो। अनिका। अनिका। नमस्ते दोनों महाराज जी को। मैं अनिका जैन हूँ और मैं पुणे से आई हूँ। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि हमें हमारी गलती क्यों नहीं दिखाई देती और जो हम करते हैं हमें वही क्यों सही लगता है। हमें हमारी गलती क्यों नहीं दिखती मालूम, क्योंकि हम दूसरों की गलतियां दिन भर देखते रहते हैं। जिस दिन दूसरों की गलतियां देखना बंद करेंगे तब तो हम अपनी गलती देख पाएंगे। समझ गए। तो जो दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं उनको अपनी सब बातें सही दिखती है। जिस दिन हम दूसरों की गलतियां देखना बंद कर देंगे उस लोगों की अच्छाइयाँ दिखने लगेगी, उनकी सही बातें भी दिखने लगेगी और अपनी गलतियां भी दिखने लगेगी। चलिए आइए कांतिलाल जी मेहता मुंबई से तैयार हैं सुशील कुमार जी हेरवाड़े। महाराज जी एक क्वेश्चन और लोग। हाँ चलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। आज लगभग 25 साल बाद आपसे मिल पा 97 में आपका वर्णी कॉलोनी चतुर्मास था
उसके आज आपके दर्शन करने का मौका मिला है। बोलो। तो हाँ। नमोस्तु नमोस्तु। तो महाराज जी क्या होता है कि मतलब सभी को खुश कैसे रख सकते हैं? खुद मतलब खुश रहो तो सबको खुश रख सको। नहीं, बट महाराज जी होता है ऐसे कि परिस्थिति हमें जो सही लगता है वो दूसरों के लिहाज से सही जरूरी नहीं है ना। देखो, एक वाक्य में इसका उत्तर देता हूँ। सभी को खुश रख पाना मेरे हाथ में नहीं है, पर किसी की खुशी में मैं बाधा न बनूं ये मेरे हाथ में। समझ गए? यथासंभव हम ऐसा करें, और जब तक हम खुद खुश रहने की कला विकसित नहीं करेंगे औरों को खुश नहीं रख पाएंगे। चलिए। कांतिलाल जी मेहता मुंबई से उपस्थित हो। तैयार हैं शीतल कुमार जी हिरवाड़े, दूधगांव, महाराष्ट्र। नमस्तु 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 गुरुदेव। ऐसा देखने में आता है कि उम्र होने के बाद ही कर्म का उदय तीव्र क्यों होता है? उम्र होने के बाद कर्म का उदय तीव्र क्यों होता है? गाड़ी पुरानी होने के बाद सर्विसिंग मांगती है कि नहीं मांगती? बोलो। फ्रेश गाड़ी को सर्विसिंग नहीं लगती। गाड़ी जब पुरानी होती है, इंजन बैठने लगता है, जल्दी सर्विसिंग मांगता है। इसलिए पुरानी गाड़ी को हिसाब से चलाना शुरू कर दो तो कर्म भी नियंत्रित होगा। अब तुम जवानी की तरह बुढ़ापे में दौड़ोगे तो बिस्तर पकड़ोगे और क्या। इसलिए जवानी में जोश में जी लिया, बुढ़ापा होश में जीना सीखो। जीवन के प्रति होश होना चाहिए। बेहोशी में मत जियो, तंद्रा में मत जियो, सावधानी और सजगता के साथ जियो। अपने बुढ़ापे को वरदान बनाने की चेष्टा करो। जीवन तब धन्य। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए शीतल कुमार जी हेरवाड़, दूधगांव, महाराष्ट्र से। क्या नाम? शीतल कुमार जी हेरवाड़। शीतल शीतल श्री जी नमस्ते। बोलिए। नमस्ते नमस्ते। महाराज श्री जी मैं खेती करता हूँ। खेती करते वक्त खरपतवार को निकालना पड़ता है तो बहुत सारा विकल्प आता है, कृपया मार्गदर्शन। ये आरंभी हिंसा है। आप किसी को मारने के लिए नहीं कर रहे। खेती के कर्म को आर्य कर्म के अंतर्गत रखा गया है। सर्वविध आर्य कर्म में कृषि कर्म है और हम इसे आर्य कर्म के रूप में देखें, उसको लेकर के विकल्प न करें, बशर्ते पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग न करें। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करें। यदि ये नहीं करेंगे तो आप बचेंगे। महाश्री, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूँ। रिद्धि जैन किशनगंज बिहार से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हम अक्सर जो बातें लोग परिस्थिति आदि हमारे हिसाब से नहीं होती उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना कैसे सीखें, और हमें किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। जैसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, आदि आदि। गुरुदेव समाधान दीजिए। देखिए, एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ाए, बहुत अच्छा सवाल है। हम चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? दो कारणों से नहीं कर पाते। पहला कारण तो हमारा ईगो हमें हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करने देता। संत कहते हैं गलतियों को एक्सेप्ट करें, उस समय अपने ईगो को न आड़े आने दें। है ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, मुझे उसे स्वीकारना और उसको सुधारना। अपने दोष और दुर्बलताओं को जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो उसका सुधार कैसे होगा, उसे दूर कैसे करूँगा। पर मन का जो ईगो है वो हमें रोकता है। ऐसा कर लेंगे तो हमारा कैसे होगा, ऐसा कर लेंगे तो हमारा कैसे होगा। तो ईगो को ख़त्म करना सीखे, तभी हमारी प्रगति हो सकेगी। नंबर 1। दूसरी बात, हम लोग चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और चुनौतियों को स्वीकार न कर पाने का कारण आत्मविश्वास की कमी। अगर ईगो समाप्त हो जाए और आत्मविश्वास बढ़ जाए तो हम हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। संत कहते हैं दोषों को स्वीकार करो, चुनौतियों को स्वीकार करो और उनका सामना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जीवन में कोई भी चुनौती आए सहज भाव से स्वीकार करो, अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करो।
तब आगे बढ़ोगे। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा, सकारात्मकता होगी, तो तुम उन चीज़ों को स्वीकार कर पाओगे, और नहीं होगा तो नहीं स्वीकारोगे। तो ऐसे आदमी बहुत टूटे टूटे से रहते हैं, अपना जीवन उसी तरीके से जीते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। गुरुदेव भूपेश जैन, ओमकारेश्वर, चंडीगढ़, आपके चरणों में नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। एकदम छोटा सा सवाल, कर्तव्य बड़ा या न्याय? कर्तव्य बड़ा या न्याय? न्याय को ही अपना कर्तव्य मानो। कर्तव्य और क्या है? कर्तव्य बड़ा या न्याय? तो न्याय के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए उसका कर्तव्य ही बड़ा है। तो न्याय के पद पर बैठा है तो कर्तव्य करो। हाँ, लेकिन अगर अपने जीवन में हमें देखना है, कहीं चुनाव आए, अगर हमसे पूछो धर्म बड़ा या न्याय, तो मैं उत्तर दूंगा धर्म बड़ा है। क्यों? न्याय एक घर में उजाला करता है, धर्म दोनों घरों में दीप जलाता है। न्याय से एक घर में उजाला है क्योंकि न्याय तथ्यों के आधार पर होता है। न्याय के दरबार में सत्य और असत्य होता है, पक्ष और विपक्ष होता है, पर धर्म के क्षेत्र में अच्छा और बुरा होता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अगर हमारे जीवन में अच्छा है, हमें वो स्वीकारना चाहिए। हर काम सच्चा हर जगह अच्छा नहीं होता, सच्चे से भी बड़ा अच्छा है। तो हम धर्म को जब देखते हैं तो धर्म की दृष्टि से देखें और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रश्न गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न और, भोपाल से अपने नाम न बताने की निवेदन करते हुए गुप्त नाम से आया है। गुरुदेव, बड़ी हिम्मत करके यह शंका रख रहा हूँ। मैं लगभग 6 साल से एक सरकारी नौकरी में हूँ। इस नौकरी की नियति ऐसी है कि यहाँ सब लोग सब प्रकार के हथकंडे, छल कपट, सब प्रकार के झूठ आदि का प्रयोग करके धन अर्जित करने में लगे रहते हैं, परंतु ना तो मुझसे ऐसा कुछ हो पा रहा है, और इस माहौल में रहते हुए मुझे घोर डिप्रेशन हो चुका है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ करूं ना करूं तो लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मेरा परिवार भी मुझसे बहुत परेशान है। मेरी स्थिति अत्यंत गंभीर है, जिसे मैं पूरी तरह से यह बयान नहीं कर सकता। कोई उपाय काम नहीं आ रहा है। मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, आपसे साक्षात दर्शन करके लाभ लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे अनुमति मिल जाए, मेरा कल्याण। देखिए, ये बड़ी जटिल समस्या है, और मैं सबसे पहले तो आपसे कहूँगा, घबराइए नहीं, धैर्य से काम लीजिए। ये आपकी परीक्षा की घड़ी। आप उस अव्यवस्था से अपने आप को अप्रभावित रखिए। आप काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरे हाथ आज तक काले नहीं हुए तो आगे भी काले ना हो। साफ सुथरी जिंदगी जिए और उसके लिए परिवार के लोगों को वैसी प्रेरणा दें। मैं एक ऐसे उच्चाधिकारी को जानता हूँ जो एक ऐसे विभाग में थे जहाँ बिना पैसों के कोई काम नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार, एक पैसा गलत तरीके से अर्जित नहीं करता। उसकी ये प्रवृत्ति थी। उसके कारण उसकी धर्मपत्नी और उसके बच्चे भी उससे नाराज थे, क्योंकि अपने वेतन पर कितना चला पाएगा, घर वालों की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। एक दिन उसने अपने पूरे परिवार को कह दिया कि घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे पीछे नहीं भागता, लेकिन मैं इसके लिए पाप नहीं कर सकता। मेरी कोशिश है मैं अपने ऊपर कम से कम खर्च करके जो कमाता हूँ आपके लिए देता हूँ, आप इसको चलाओ। और यदि आपको इसमें तसल्ली नहीं है तो आप सबसे निवेदन है, पैसा ही आपके लिए ज़्यादा जरूरी, आप भी मेरे साथ कमाने लगो, पर मुझे बाध्य मत करो। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आप भी पढ़ी लिखी हो, आप भी कोई काम कर सकते हैं, जॉब तलाश सकते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना हमारा दायित्व था, सो हमने बना दिया। एक बेटा इंजीनियरिंग में था, एक बेटा मेडिकल में था। बोले थोड़े दिन में ये पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़े हो ही जाएंगे। मैं रिटायर होऊंगा, मुझे पेंशन मिलेगी, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें मिलेगी।
किसके लिए हाथ काले करना है? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, उसके लिए कभी कोई गलत हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग अनियंत्रित इच्छाओं के साथ जीते हैं, उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तो मैं तो इनसे यही कहूँगा, जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है उस उदाहरण के अनुरूप देखो। और सबसे पहली बात, अपने मन में अपने प्रति संतोष होना चाहिए। और नहीं समझ में आए तो हमें दूसरी संभावना को तलाशना चाहिए। एक ऐसे सज्जन जिन्होंने IRS में सिलेक्शन होने के बाद अपनी नौकरी त्यागी, उनको लगा कि यहाँ हाथ काले करने पड़ेंगे, उन्हें नौकरी को ठुकरा दिया और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अपना काम कर रहे हैं और सब कुछ बुक्स में। व्यक्ति के पास योग्यता और हुनर हो तो बहुत सारे काम हो सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपके हित की, आपके लाभ की। युग महापुरुष संस्कृति शासनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता ये आपके कल्याण की है। विश्व सुख शांति के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सत्प्रेरणा से विषय है स्वावलंबी भारत के निर्माण में हथकरघा और खादी की उपयोगिता। स्वावलंबी भारत के निर्माण में हथकरघा और खादी की उपयोगिता, इस पर आपको निबंध लिखना है। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार आपको प्राप्त प्रदान किए जाएंगे 51,000, 21,000 और 11,000 के। 50 सांत्वना पुरस्कार 2100 के सभी विजेताओं को प्राप्त होंगे स्मृति चिन्ह के साथ। इसमें नियम यह है, कोई भी प्रतियोगी बन सकता है। हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती भाषा में लेख लिखा जा सकता है। अधिकतम शब्द सीमा 1500 शब्द है A4 कागज में। निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022। निबंध व्हाट्सएप ऐप नंबर 6269601008। फिर सुन लें, निबंध व्हाट्सएप ऐप पर जमा करेंगे 6269601008 पर PDF फाइल में ही स्वीकार होगा। इसमें सूत्रधार है भैया का नाम हो गया। बहुत अच्छी बात है। हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी निबंध की प्रतियोगिता है, लोग इसमें भागीदारी करें, बहुत अच्छी बात होगी। 1 मिनट में मैं बात जरूर आप सबसे करना चाहूँगा कि अब दीपावली है, पूर्व संध्या में हम सब बैठे हैं। कल से पूरे देश में और दुनिया में लोग दीपावली मनाएंगे। परसों हम लोग भगवान महावीर का निर्वाण दिवस और हमारे हिसाब से 25 तारीख को दीपावली मनाएंगे। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि दिवाली इस तरीके से मनाओ जो तुम्हारी चेतना को प्रकाशित करे। केवल धन पैसों के पीछे दिवाली मत मनाना। दिवाली मनाओ तो अपने दिल से मनाओ, अपने अंदर की उदारता से मनाओ, आतिशबाजी से अपने आप को बचाओ, फिजूल खर्चे से बचाओ। और अगर इस बार की दीपावली मनाना चाहते हो तो शाम के टाइम अपने घर का दिया बाती करने के उपरांत अपने परिवार के साथ किसी गरीब इलाके में चले जाओ, किसी स्लम बस्ती में चले जाओ, देखो किस घर में आज चूल्हा नहीं जला, उस घर में जाकर दीप जलाओ, बच्चों को मिठाई खिलाओ, उनके लिए खुशियाँ बांटो। ये दीपावली तुम्हारी श्रेष्ठतम दिवाली होगी। फटाके फोड़ने से तो तुम्हारा 2 पल के लिए कुछ खुशी, जो खुशी नहीं है, एक प्रकार की धारणा मात्र है, वो मिलेगी। लेकिन इस तरह का कार्य करोगे तो जो तुम्हारे मन में प्रसन्नता होगी उसे कोई भुला नहीं सकता। सकारात्मक तरीके से दीपावली मनाएं। और बहुत सारे लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, ऐसी प्रवृत्ति न अपनाएं। भगवान महावीर के आदर्शों के अनुरूप चले तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य महामनोमय प्रमासागर जी महाराज की ओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।